बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन अकेडमी की जानिब से एक और नई वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम सब शेल और ऑर्बिटल के ऊपर बात करेंगे कि सब शेल क्या है और ऑर्बिटल जो है वो क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने ज़ैन अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ज़ैन अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो सब शेल और ऑर्बिटल जो है इनको समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो वहाँ पे हमें एक मॉडल मिलेगा जो एक साइंटिस्ट ने पेश की थी जिसका नाम था बोहर ने एक मॉडल पेश की थी एटम के स्ट्रक्चर के हवाले से एक थ्योरी पेश की थी। उसने कहा कि हमारे पास जो एटम होते हैं उसके बीच उसके सेंटर एरिया में एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रास्ते होते हैं। क्या होते हैं? रास्ते होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। तो इस रास्तों को उन्होंने क्या नाम दिया कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास शेल है। क्या है? शेल है। या एक दूसरा नाम भी दिया था शेल, ऑर्बिटल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल, 3 नाम दिए थे और बोहर ने। तो यहाँ पे मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, इनका घर कहाँ पे है? शेल में है इनका घर। तो जब मॉडर्न रिसर्च हो गई तो इनमें देखा गया कि शेल के अंदर एक घर है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। फिर क्या देखा गया, इसके मज़ीद जो है उसने न्यू मॉडर्न रिसर्च ने देखा गया कि उस घर में एक रूम है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन वहाँ पे पाया जाता है। फ़र्ज़ करें एक सिटी है, सिटी में एक घर है, उस घर में एक रूम है, वहाँ पे एक शख्स मौजूद होता है, वहाँ पे रहता है। आप उसको ढूंढते हैं तो सबसे पहले फ़र्ज़ करें पेशावर है, पेशावर एक सिटी है, या क्वेटा है, या इस्लामाबाद है, या कराची है, कोई भी सिटी है। उसमें एक क्या है? सिटी है, उसमें एक घर है। उस सिटी में, उस घर में एक रूम है, उस रूम में एक शख्स है, उससे आप मिलना चाहते हैं, उसको आप ढूंढना चाहते हैं। तो इस एक्चुअली यहाँ पर भी यही बात है। शेल हमारे पास क्या है? एक सिटी है, सिटी के अंदर एक घर है जिसको उन्होंने नाम दिया कि ये हमारे पास क्या है? सब शेल है। घर को उन्होंने नाम दिया कि सब शेल है। फिर उस घर में एक रूम थी, उन्होंने नाम दिया कि ये हमारे पास क्या है? ऑर्बिटल है। उन्होंने नाम दिया कि ये हमारे पास ऑर्बिटल है। अब सब शेल जो है हमारे पास कितने टाइप के हैं सब शेल के, और उन्होंने किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जब मॉडर्न रिसर्च हो गई। तो सब शेल एक्चुअली हमारे पास कितने हैं? 4 सब शेल है। और इस सब शेल को रिप्रेजेंट किया किस चीज़ से? एस से। एक सब शेल थी एस, एक को नाम दिया या रिप्रेजेंट किया पी से, एक को रिप्रेजेंट किया डी से, और एक को रिप्रेजेंट किया एफ से। तो सब शेल हमारे पास कितने हैं? मतलब एक शेल में कितने घर हैं? उसमें 4 घर हैं। कितने घर हैं? 4 घर है। लेकिन उस घर को नाम दिया कि एक एस है, एक पी है, एक डी है, एक एफ है। और इसके अलावा इसमें कितने कितने रूम पाए जाते हैं, मतलब इसमें कितने कितने ऑर्बिटल है। यानी ये घर आप कंसीडर करें, इसमें कितने रूम है? एक घर है, पी एक घर है, इसमें कितने रूम है? ए डी जो है ये घर है, इसमें कितने रूम है? और ये एफ़ जो है ये भी एक घर है, इसमें कितने रूम है? मतलब ये कि ये हमारे पास सब शेल है, इसमें कितने ऑर्बिटल पाए जाते हैं। ये पी सब शेल है, इसमें कितने ऑर्बिटल है? ये डी सब शेल है, इसमें कितने ऑर्बिटल है? ये एफ़ सब शेल है, इसमें कितने ऑर्बिटल है? तो एस में जो ऑर्बिटल होते हैं वो उसमें एक ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? इसमें एक ऑर्बिटल होता है, मतलब कि इसमें एक रूम है। पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल है। कितने हैं? 3 ऑर्बिटल है।
1 1 2 3। मतलब ये कि P जो घर है उसमें 3 रोम है। D जो घर है हमारे पास, या D जो सब शेल है, उसमें कितने ऑर्बिटल है? उसमें 5 ऑर्बिटल है। कितने? 5 ऑर्बिटल है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। और F जो है इसमें कितने सब शेल है? S में 7 सब शेल है। कितने? 7 सब शेल है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद उन्होंने जब मॉडर्न रिसर्च ने ये भी हमें बताया कि जो S सब शेल है, क्या है? S सब शेल है, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया कि जो P सब शेल है इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने? 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जो D सब शेल है इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और जो F सब शेल है इसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब इसमें जो घर है, सॉरी जो रूम है, जो ऑर्बिटल है, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहाँ पे P सब शेल में 3 ऑर्बिटल है, तो इट मीन्स कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। इसके अलावा जो D सब शेल है, क्या D सब शेल है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं। D सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो 10 जो है इलेक्ट्रॉन किस तरह रहते हैं? इस तरह रहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में और 2 इसमें। तो 2 4 6 8 10। और यहाँ पे जो F सब शेल है इसमें मैक्सिमम 7 ऑर्बिटल होते हैं और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब इसके अलावा S सब शेल जो है, क्या? S सब शेल जो है इसकी एनर्जी सबसे कम है। क्या है? S सब शेल जो है इसकी एनर्जी सबसे कम है। इसके बाद P सब शेल की एनर्जी सबसे कम है। इसके बाद D सब शेल की एनर्जी सबसे कम है और इसके बाद F की। तो मतलब ये कि F ऑर्बिटल जो है, सॉरी F सब शेल जो है इसकी सबसे एनर्जी ज़्यादा है, फिर D की ज़्यादा है, फिर P की ज़्यादा है, फिर S की ज़्यादा है। तो हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे? इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे सबसे एनर्जी कम हो। तो मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, फिर P में आएंगे, जब ये फिल होगा फिर D में आएंगे, फिर जब D फिल होगा फिर F में आएंगे। तो S जो है, S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसमें एक ऑर्बिटल है, इसमें 3 ऑर्बिटल है, इसमें 5 ऑर्बिटल है, इसमें 7 ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो उम्मीद है कि सब शेल और ऑर्बिटल जो है उसकी थोड़ी बहुत आइडिया आपको मिला होगा। अगर मिला है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।